सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम आध्यात्मिक विषय शाश्वत आनंद पर चर्चा कर रहे हैं। शाश्वत आनंद। देखिए, अवस्थाएं तीन होती हैं: जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो जागृत अवस्था में जो सुख और आनंद हम ग्रहण करते हैं, उसके लिए किसी विषय वस्तु की आवश्यकता होती है। हम 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही किसी वस्तु से लग लिपट कर सुखानुभूति प्राप्त करते हैं। उदाहरणार्थ, आँखों से किसी वस्तु को देखकर, नाक से सूंघकर, कानों से सुनकर, जिह्वा से रस लेकर तथा त्वचा से स्पर्श करके हम विषयों की अनुभूति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जागृत अवस्था में जब हम किसी वस्तु से लग लिपट कर आनंद लेते हैं तो उसे कहते हैं विषय आनंद। तो स्वप्न में भी हम सब यही काम करते हैं जो जागृत अवस्था में काम करते हैं, किंतु स्वप्नावस्था में हमारा शरीर निश्चेष्ट यानी सस्पेंडेड रहता है, सोया रहता है, मगर विषय अनुभूति होती है और विषय मौजूद ना रहते हुए भी जागृत अवस्था की भांति व्यवहार करते हैं। इस अवस्था में विषय वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं, केवल वासना या ख्याल से ही सारा आनंद प्राप्त करते हैं। ये हमारा आनंद सूक्ष्म हो गया, तो ऐसे हम वासनानंद कहेंगे। अब तीसरी हालत होती है जब हम गहरी नींद में सोए रहते हैं, इसे कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। तो यहाँ ना विषय है ना वासना, शरीर और मन दोनों ही सोए रहते हैं। उस दशा में हम किसी चीज़ का एहसास नहीं करते, क्योंकि एहसास करने वाले विषय या वासना वहाँ है ही नहीं। हम खूब गहरी नींद में सोए रहते हैं। जब नींद खुलती है तो सोचते हैं बड़ा आनंद आया। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आनंद इस दशा में भी होता है। इस प्रकार 3 अनुभूतियाँ हुई जिन्हें हम विषयानंद, वासनानंद और आनंद कहते हैं। तो विषय और वासना को दबा दें तो आनंद ही आनंद रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि आनंद हमारे अंदर है, और जब हम अपनी अंतर स्थिति में होते हैं तो हम आनंद में होते हैं। अपने अंतर की धार यानी ख्याल को जिसमें लगा देते हैं, उसी में हम आनंद महसूस करते हैं या महसूस करने लगते हैं। तो जब हमारे सामने देखने, सुनने, सूंघने, खाने व स्पर्श करने की सारी वस्तुएं प्राप्त हों और हम आनंद से सराबोर हों, तब यदि कोई आकर ये समाचार दे कि तुम्हारे अमुक संबंधी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, तो सारी वस्तुएं मौजूद रहते हुए भी आनंद वहाँ से गायब हो जाता है। अब विचारणीय प्रश्न है कि सारी वस्तुओं के होते हुए भी आनंद कहाँ चला गया? उत्तर स्पष्ट है कि ध्यान उधर से हट गया और आनंद गायब हो गया। अतः आवश्यकता है शाश्वत आनंद प्राप्त करने की, शाश्वत आनंद प्राप्त करने की। तो ब्रह्म बेला में सात्विक वातावरण रहता है, इसलिए इस समय ध्यान करने में सहायता मिलती है। और दूसरा लाभ ये होता है कि उस समय मुक्त आत्मा अपने प्रकाश की किरणों को फेंकती हैं, जिससे ध्यान करने में आसानी होती है। अब जागृत तथा सुषुप्ति मनुष्य एवं जानवर दोनों में ही पाई जाती है, परंतु तुरीय अवस्था केवल मनुष्य में पैदा होती है। तो भगवान को समझकर भगवान के लिए पूजा का अर्थ ये है कि हम जो कुछ करते हैं उसे यदि ईश्वर को ही अर्पण करें और सब कुछ यही समझ कर करें कि हम जो कुछ कर रहे हैं यह उसी के लिए है, तो उसमें कर्तापन का अहंकार नहीं आता और काम करने में अंदर से तबीयत लगती है। तो जब यह मनुष्य समझ लेता है कि सब काम अपने प्रिय को ही अर्पित हैं, तब बेकार नहीं टाली जाती। इस स्थिति में हम सारे कार्य अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। तो आध्यात्म मार्ग पर अग्रसर होने के लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि मनुष्य में लगन हो
और लगन तभी होगी जब मनुष्य अन्य दैनिक कार्यों के साथ इस कार्य को भी महत्व देगा। याद रखो, जो मनुष्य स्वयं चलना चाहेगा उसे मार्ग तो मिल ही जाएगा और पथ प्रदर्शक भी मिल जाएगा। मुख्य बात यह है कि निज कृपा का होना। और निज कृपा होने से शेष कृपाएं, चाहे वो गुरु कृपा हो चाहे प्रभु कृपा हो, अपने आप सुलभ हो जाती हैं। यद्यपि ये सही है कि किसी व्यक्ति में उल्टे सीधे ढंग से भी यदि नाम रूपी बीज पड़ जाए तो किसी न किसी दिन वह वृक्ष का रूप ले लेता है, परंतु यदि उसको विधि विधान से लिया जाए तो वह अधिक प्रभावशाली होता है। तो जिस प्रकार उस व्यापारी को जिसे व्यापार में पहले हानि होती है, पर वह यदि उसमें लगा रहे तो बाद में लाभ भी होता है, ठीक उसी प्रकार साधना में जिन लोगों को कठिनाई होती है उन्हें आगे चलकर सफलता मिल जाती है। तो ये तो वो व्यापार है जिसमें हानि पहले और लाभ बाद में होता है। इसलिए कहते हैं कि संभल कर पैर रखना हजरत दिल तुम जरा आगे। संभल कर पैर रखना हजरत दिल तुम जरा आगे, कि है उल्फत के कूचे में नफ़ा पीछे जरर पहले। तो जरर होता है हानि। तो जब हम अपने को अर्पण कर चुके तब ना तो हम बंदे रहे और ना गुनहगार। तो ये सोचना कि मैं बंदा हूँ गुनहगार हूँ गलत है। अगर हम अपने व्यवहार को ना बना सकें, हमारा चरित्र ना बन सका और यदि हम अच्छाइयों को ग्रहण ना कर सके तो साधना का कोई लाभ नहीं होता। तो जिस प्रकार एक मिट्टी के बने विभिन्न पात्रों के टूट जाने के बाद उसके घटक अपने अपने तत्व में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार हर जीव अपने कारण में लीन हो जाता है और अंत में भगवान ही रह जाता है। तो इस प्रकार जो वस्तु भगवान से पैदा हुई वो भगवान ही है। ये संसार परमात्मा की स्थूलतम अभिव्यक्ति है। बस भगवान भासने लगे, इसी की आवश्यकता है। तो इस संसार में मनुष्य जो विभिन्न समय पर विभिन्न कार्य करता है, उन सब कार्यों के पीछे एक ही प्रवृत्ति छिपी है, आनंद प्राप्त करने की इच्छा। अतः एक कहा जा सकता है कि सारे संसार के विभिन्न लोगों की इच्छाएं विभिन्न नहीं है, वरन एक ही इच्छा है और वो है आनंद प्राप्त करने की इच्छा। तो केवल नज़र बदलने की बात है। इसको ऐसे एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि एक ऐसी लड़की की दृष्टि में जिसके वैवाहिक संबंध की कहीं कोई चर्चा ना हो, सभी व्यक्ति सामान्य से ही हैं, पर जो ही उसका संबंध किसी व्यक्ति के साथ निश्चित हो जाता है त्यों ही उसे उस व्यक्ति विशेष पर उसे अपने पति का आभास होने लगता है। इसी प्रकार अपने चारों ओर फैली वस्तुओं के संबंध में जिन्हें हम देख रहे हैं, दृष्टिकोण बदलना चाहिए। ऐसा करने पर हमें भगवान या उस चैतन्य शक्ति का आभास होने लगेगा। तो हमारा परम पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि जैसे भी हो हम उसकी याद से किसी क्षण भी गाफिल ना हो। कठिन से कठिन परिस्थिति में पड़कर भी हमारे मस्तिष्क का संतुलन न बिगड़ने पाए और हमारे अंदर घबराहट और परेशानी जैसी कोई बात पैदा ना होने पाए। पर यह तभी हो सकता है जब हम किसी बाहरी बात का प्रभाव ग्रहण ना करें, सहज समाधि की हालत बनी रहे। ये कोई कठिन बात नहीं है, ये दशा बड़ी आसानी से आ सकती है। और यदि हम उच्चतर मानसिक चेतना में वास करने लग जाएं, तो संसार के कार्यकलाप करते हुए भी हम उनसे अछूते बने रह सकते हैं। तो अपने को थोड़ा जागृत और सावधान कर लेने से ये मनोदशा प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें प्रयत्न ये करना चाहिए कि हम बजाय विषयानंद, वासनानंद और आनंद के शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। ये शाश्वत आनंद है जिसमें
ईश्वर प्राप्ति की इच्छा सदैव बनी रहती है। धन्यवाद।